नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो बात करेंगे हम आज इंसेक्टिसाइड की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं यह काम किस प्रकार करता है। सभी को पता है कि करेले की भैया खेती करते हैं अधिकतर। ये फॉर्मूला है और ये एक इंसेक्टिसाइड है, लेकिन ये उस इंसेक्ट पे काम प्रॉपर कैसे करता है उससे आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह का इंसेक्टिसाइड कब हमें उपयोग में लेना है। सफ़ेद मच्छर के लिए जो सबसे ज़्यादा घातक रहता है हमारी फसलों के लिए, उसमें क्या उपयोग करना है, या हम इल्ली की बात करें, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हर एक फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो उनके लिए कैसे हम सिलेक्ट करें कि हमारी जो फसल है उसमें जो कीट पड़ रहे हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो मैं आज बात करूँगा फेनोप्रोपेथ्रिन की, जो 30EC का आता है, जिसे मेओथ्रिन या फिर कॉन्फिडोर के नाम से भी जाना जाता है। सभी को पता है ये एक सिंथेटिक पायरेथ्रोइड कीटनाशक है। पायरेथ्रोइड कीटनाशक, इसका मतलब जैसे कि जो जू के साइज की जो हमारे कीट रहते हैं उनको मारने में इसका काम किया जाता है। और मतलब इस साइज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे फसल में कहाँ पर है, कैसे, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे इसका उपयोग करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये काम एक्चुअल में काम कैसे करता है। जो फेनोप्टेरेथ्रिन 30EC रहता है, ये सीधा किसी भी जो हमारी जू, मैंने इसलिए क्योंकि जू भी किसी भी जो हमारा इंसेक्टिसाइड रहता है उसके संपर्क में आते से तुरंत मरने लग जाती है या फिर उस पर कुछ ना कुछ असर होने लग जाता है। ऐसे ही जो हमारा फेनोप्टेरेथ्रिन 30EC है, वो भी उसके संपर्क में अगर कुछ आना चालू हो जाता है तो वो धीरे धीरे उसको पैरालिसिस कर देती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को ख़त्म कर देती है, प्रोटीन बनाने की क्षमता को ख़त्म कर देती है और उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। अब ये तो हो गया वो उसको करते कैसे। अब प्रोटीन बनाना से मेरा मतलब ये है कि उसके भोजन बनाने की क्षमता को जो हमारी फेनोप्टेरेथ्रिन 30EC है वो बंद कर देती है और उससे हमारा कीट धीरे धीरे मरना चालू हो जाता है। लेकिन इसका असर तुरंत देखने लग जाता है, ऐसा नहीं कि आज लगाया कल असर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब बात करें यहाँ पर इसके उपयोग की, तो फेनोप्टेरेथ्रिन 30EC का उपयोग बहुत सारे प्रकार के फसलों पर किया जाता है, जैसे कपास हो गई, मिर्च हो गई, बैंगन हो गई, भिंडी हो गई, और चाय में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और कीट तो मैंने आपको बता दिया है कि किस साइज़ के कीट और कैसे कीट रहेंगे यहाँ पर। अब मात्रा अगर इसकी हम बात करें तो 0.5 ml प्रति लीटर इसको फेनोप्टेरेथ्रिन का उपयोग किया जाता है। अब एक मेन बात का विषय में ध्यान रखना है कि फेनोप्टेरेथ्रिन 30EC का उपयोग करते समय आँख, मुंह और त्वचा के संपर्क से बचना है, नहीं तो इससे क्या होता है कि थोड़ी इचिंग चालू हो जाती है, खुजली जैसा होने लग जाता है, रेडनेस हो जाती है और ज़्यादा जो हमारी इचिंग रहती है वो उसका असर भी लगभग 6 से 7 घंटे तक रहता है, इसलिए उससे बचना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस तरह आप इसका उपयोग जो हमारा फेनोप्टेरेथ्रिन है उसका उपयोग कर सकते हैं। और यही कॉन्फिडोर का फॉर्मूला है और मियोथ्रिन का भी यही फॉर्मूला है, और बहुत सारी जो आपके इधर पेंथ्रिन चलती होगी और जो जापानी कीटनाशक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऐसे यह काम करता है और बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है। लेकिन कुछ इसकी मैंने आपकी सुरक्षा बता दी है कि कैसे इससे अपन को सुरक्षित रहना है और कौन से कीट में इसका उपयोग करना है, तो इस बात पे ज़रूर गौर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक दवाई के साथ जो किस में काम करती है और कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।